आदाब, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी। सेहतमंद जिंदगी हजार नियमत के बराबर है। जी हाँ, हर बार आपने ऐसा लोगों को कहते हुए सुना होगा। जो बीमार होते हैं वो सेहतमंद जिंदगी और सेहत को बड़े ही करीबी से और बड़े ही गहराई से जान पाते हैं। ये तमाम डॉक्टरों का कहना है। आज हम सेहत की बात हालांकि रोजाना करते हैं, लेकिन खास तौर पर इस पे गुफ्तगू इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि आज का दिन जो मुकर्रर किया गया है वो आलमी यौम सेहत के तौर पर उसे जाना जाता है। तो आप तमाम लोगों को आलमी यौम सेहत के लिए ढेर सारी मुबारकबाद। साथ ही आज के इस मौके को आप इस तरह देखें कि आप और आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, आपके अजीज व अकारिब हैं, आपके खानदान वाले हैं, वो किस हद तक सेहतमंद हो। ना सिर्फ वो जिस्मानी सेहतमंद बल्कि जहनी तौर पर वो सेहतमंद है या नहीं है। इन तमाम चीज़ों पर हमें गौर खौस करने के लिए इस दिन को मौजू रखना चाहिए। तो आज आलमी यौम सेहत है और आज फिर तमाम जो माहिरीन सेहत हैं एक बार फिर से सोचते हैं, जहन पर जोर देते हैं। हालांकि ये काविशें सालों साल चलती हैं, लेकिन आज का दिन जो इसे मुख्तस कर दिया गया है, इस दिन पर ये तबादले ख्याल किया जाता है कि अभी हमारा हिंदुस्तान सेहत के इंडेक्स के हवाले से कहाँ तक पहुंच चुका है और कौन कौन से ऐसे शोबे हैं सेहत के ताल्लुक से जहां पर बेहतरी लाने की जरूरत है। अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें, जिस्मानी सेहत की बात तो बहुत सालों से होती हुई आ रही है और इसे हम सब जानते हैं कि अगर किसी को तकलीफ है जिस्मानी तौर पर तो उससे दिखाने के लिए हम डॉक्टर से सलाह मशवरा लेते हैं। लेकिन अगर किसी को जहनी तकलीफ है, इसे समझ नहीं पाता हमारा मुआशरा। अभी के मौजूदा सूरत हाल की अगर बात करें तो इस हवाले से हमने देखा है कि मरकजी सतह पर कई तरह के प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जा रहे हैं और इस पर खातिर खा इकदाम भी मरकजी हुकूमत ने उठाए हैं ताकि जहनी सेहत को बढ़ावा दिया जा सके। ना सिर्फ बढ़ावा दिया जा सके बल्कि इसे भी एक मर्ज के तौर पर लोगों को समझाने के लिए कदम उठाए गए हैं। यानी ये बताने के लिए कि ना सिर्फ जिस्मानी सेहत पर ही ध्यान देना है आपको, अगर आपके किसी अपनों को किसी तरह की मेंटल हेल्थ के ताल्लुक से कुछ परेशानी है लेकिन आप वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो जहनी सेहत से जुड़ी हुई परेशानी है, आपको बिहेवियर में थोड़ा चेंज आता है, तब्दीली आती है, ये दिखाई देता है, लेकिन आप जान नहीं पाते कि क्या करना चाहिए। ऐसे हालात में आपको डॉक्टरों से मशवरा लेना चाहिए, इसे इग्नोर करना नहीं चाहिए। तो ये तमाम जो बेदारी मुहिम इसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी सिर्फ ये शुरुआत है क्योंकि हर एक को बताना है कि सिर्फ जिस्मानी सेहत ही नहीं बल्कि जहनी सेहत पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो आलमी यौम सेहत पर आज हम इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जैसे कि माह रमजान चल रहा है, हम जानते हैं नाज़रीन कि इसमें खास तौर पर जो रोजेदार होते हैं और खासकर मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला रोजेदार होते हैं, उन्हें कई शक शुबहात और खदशात लगे रहते हैं कि अगर कहीं उन्होंने रोजा रखा तो उनकी तबीयत ना बिगड़ जाए या फिर वो रोजा रख रहे हैं तो किसी तरह की परेशानियां उन्हें लाहक हो जाती हैं। तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए, इस पर भी हम आज अपने डॉक्टरों से बातचीत करेंगे। दो खास डॉक्टरों को हमने मदऊ किया है, जैसे कि रोजाना माह रमजान में हम मदऊ करते हैं, आज आलमी यौम सेहत की भी हम बात करेंगे। इसके अलावा कल की अगर बात करूं तो कल शाम एक खबर ये आई कि कोरोना का एक नया किस्म हिंदुस्तान में मिला है जिसका ओमिक्रॉन XE, जिसे जी भी आप कह सकते हैं, ओमिक्रॉन XE के मिलने की बात कही है। हालांकि अगर बात मरकजी सेहत की जाए तो इस के हवाले से इनकार किया गया है कि ऐसा कोई मरीज अभी तक हिंदुस्तान में नहीं मिला, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इस हवाले से बताया है कि उनके यहाँ एक ओमिक्रॉन XE का मरीज मिला है। तो एक बार फिर से इस पर बहस शुरू हो गई कि कितना खतरनाक ये वायरस है, ये वेरिएंट है, क्या इससे बचने के पहले जो हम लोगों ने उपाय तदाबीर एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए थे वो वही एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए जाएं या इसके अलावा कुछ और चीजें इसमें शामिल करने की जरूरत है। चलिए अपने खास मेहमानों का रुख कर लेते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ अब से कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर होंगे, लेकिन इस वक्त डॉक्टर सलमान खालिद साहब ही हमारे साथ जुड़ पाए हैं। MD हैं, फेमिना हॉस्पिटल लखनऊ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और जब आज आपकी और हमारी मुलाकात और बात हो रही है तो आपका सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी क्योंकि आज आलमी यौम सेहत है।
आपकी वजह से, डॉक्टरों की वजह से, नर्सेस की वजह से, हेल्थ वॉरियर की वजह से और फ्रंट लाइन वर्कर की वजह से आज हम सब महफूज हैं। अगर हमें कुछ होता है तो हम सबसे पहले डॉक्टरों के पास जाते हैं और आप सभी हैं तो ये मुमकिन हो पाया कि आज हम सेहतमंद हैं। सबसे पहले आपको ढेर सारी मुबारकबाद डॉक्टर खालिद। और मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि ये जो हम कहते आए हैं, हमारे घर वाले लोगों से हम ये सुनते आए हैं कि सेहत 1000 नियमतों के बराबर है, यानी सबसे बड़ी जो नियमत है वो सेहत है। तंदुरुस्ती 1000 नियमत है, ये हम सुनते हुए आए हैं ऐसे जुमले। आपके नजदीक सेहतमंद होना कितना अहम है और आपके नजदीक सेहतमंद जिंदगी कैसी है? क्योंकि आप सेहतमंद इंसान को और जिंदगी और मौत की जंग जो लड़ रहे होते हैं मरीज, इन दोनों में फर्क समझ पाते हैं। तो आज आप बताइए अपने लफ्जों के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 का और तमाम नाजरीन का आलमी यौम सेहत के ताल्लुक से बहुत बहुत मुबारकबाद। आज का दिन बहुत अहम है हम सब के लिए, डॉक्टर्स के लिए और सभी पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए। जहां तक आपने सेहत के ताल्लुक से बात की है, सेहत 1000 नियामत है, ये बिल्कुल सही बात है। अगर हम सेहतमंद हैं, अगर हमारा जिस्म सेहतमंद है, जिस्म बिल्कुल सेहत के साथ हम अगर अपने काम को कर रहे हैं तो वो हमारे लिए 100 गुना ज्यादा बेहतर है बनिस्बत अगर हम कोई बीमारी या किसी तरह की कोई डिफॉर्मिटी या कोई बीमारी अपने साथ लेकर के चल रहे हैं। लेकिन उसमें साथ साथ सबसे बड़ी चीज जो आपने अभी अपने इंट्रो में सबसे खास बात की कि सेहत के साथ, जिस्मानी सेहत के साथ बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारा दिमागी सेहत कितनी, हमारा मेंटल स्टेटस क्या है, मेंटल जो सेहत है हमारी, उसका क्या क्या पोजीशन है। क्योंकि अभी जो हालात बिगड़े हैं, जो हालात पूरी दुनिया में हुए, 2 साल से हम लोग लॉकडाउन में रहे, कोविड का बार बार हमारे ऊपर हमला, फिर लॉकडाउन, उसके बाद फिर थोड़ा सा हालात सही होते हैं, फिर लॉकडाउन, और उसके बाद उस वजह से जो लोगों में प्रॉब्लम्स आई हैं मुआशी तौर पे और बीमारी के एतबार से, उस पे जहनी तौर पे बहुत ज्यादा इस वक्त लोग सेहत नहीं है उनकी। तो मैं ये समझता हूं कि आज की तारीख में आपने बिल्कुल सही इंट्रो कराया है कि जिस्मानी सेहत के साथ साथ दिमागी सेहत के ऊपर ध्यान देने की बहुत ज्यादा हम सबको जरूरत है। और आज इस आलमी यौम सेहत के नाते से इस मौके का फायदा उठाते हुए हम नाजरीन से भी ये दरख्वास्त करना चाहेंगे कि अगर जरा सा भी आपको दिमागी कोई प्रॉब्लम, किसी तरह का डिप्रेशन, बहुत ज्यादा सोच, रात में नींद ना आना, इस तरह की अगर कोई दुश्वारी हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, तो जरूर अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें और जितनी जल्दी हो सके अपनी इस दिमागी सेहत को दुरुस्त करने की कोशिश करें। बिल्कुल, जब आप दिमागी सेहत पर बात करने की आपने शुरुआत कर दी है तो इससे जुड़ा ही सवाल मैं करना चाहती हूँ डॉक्टर सलमान खालिद साहब। चूंकि इसे समझ नहीं पाते हैं बहुत सारे फैमिली मेंबर, अगर उनके घर में किसी को ये प्रॉब्लम होती है तो वो सबसे पहले दुआ कराने की कोशिश करते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि दरअसल इसका भी इलाज है। तो ऐसे वक्त में जब समझ ही नहीं पाना कि क्या करना है तो फिर वो कैसे डॉक्टरों के पास जाएंगे? सबसे बड़ा मरहला तो यही है और बड़ा मसला जी। इसको समझना बहुत जरूरी है कि दिमागी प्रॉब्लम आदमी को कहां से हो रही है, डिप्रेशन की शुरुआत कहां से हो रही है, इस बात का समझना न सिर्फ मरीज को बल्कि उसके घर वालों को भी बहुत जरूरी होता है। जैसे कि एक मरीज है, एक कोई अच्छा भला इंसान है जो अपनी नौकरी कर रहा है या अपने कारोबार कर रहा है और वो अननेसेसरी उसका कारोबार में दिल नहीं लग रहा है, वो कारोबार वक्त से पहले घर आया जा रहा है या उसको बहुत ज्यादा खामोश रह रहा है, या एक सिम्टम ये होता है कि ज्यादा खामोश रह रहा है, दूसरा सिम्टम ये होता है कि वो ओवर टॉकिंग करने लगा है, ज्यादा बातें कर रहा है, इस तरह की चीजें। रात में आप देख रहे हैं कि वो या तो उसको नींद नहीं आ रही है और उठ के वो टहल रहा है। तो इस चीजों को अगर ऐसी चीजें देख रहे हैं, यानी बिहेवियर में अगर तब्दीली आती है, और बिहेवियर में तब्दीली जब आती है तो सबसे पहले घर वालों को पता चल पाता है कि इस फर्द में क्या कुछ तब्दीली आई है, तो इस तब्दीली को आप इग्नोर मत करिए। डॉक्टर सलमान खालिद का कहना। इस बीच एक और खास डॉक्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर नरेश चावला साहब, नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। आपका इस्तकबाल, वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 उर्दू को वक्त देने के लिए और बहुत सारी मुबारकबाद, ढेर सारी मुबारकबाद। और साथ ही उसके साथ आपको शुक्रिया भी मैं करना चाहूंगी डॉक्टर नरेश चावला साहब, क्योंकि आज आलमी यौम सेहत है।
ऐसे में आप तमाम डॉक्टरों का शुक्रिया अदा ना करना गलत होगा, क्योंकि आप लोगों के ही सहारे सोसाइटी चल रही है। सेहतमंद जिंदगी, अगर किसी को सेहत से ताल्लुक कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले वो डॉक्टरों के पास भागते हैं, और ना सिर्फ डॉक्टरों के पास भागते हैं, उन्हें फोन लगाते हैं। इसका हमने एग्जाम्पल ज्यादातर कोरोना में देखा, और मैं ये जानती हूँ कि डॉक्टर नरेश आपके पास भी हजारों कॉल कोरोना में आए होंगे जिन्हें आप घर पर बैठकर रिसीव किए होंगे, चाहे आपकी अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं और अपनी जो चीजें हैं उन्हें आपने इग्नोर किया होगा, और सबसे पहले मरीजों को सलाह दी होगी, मशवरा दिया होगा। ये डॉक्टरों का फरीजा है, इसके लिए बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। डॉक्टर नरेश चावला, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके अलावा मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी डॉक्टर नरेश कि क्योंकि आप लोग मरीजों को, सेहत को और जिंदगी को और मौत को बड़े ही करीब से देखते हैं, जैसे कि कुछ देर पहले मैंने डॉक्टर सलमान खालिद साहब से पूछा था, तो आपके नजदीक सेहतमंद जिंदगी क्या है? देखिए, पहले तो थैंक्स फॉर विशिंग अस ऑल ए बेस्ट ऑफ WHO डे। इसमें कोई शक नहीं है, जो ये WHO डे है 7 अप्रैल पूरी दुनिया में मनाया जाता है। वो हर साल इसका एक थीम दिया जाता है। थीम का मतलब होता है कि इस साल इस मुद्दे पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो इस साल का जो थीम है वो थीम है आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। यानी कि अगर हमें अपनी सेहत चाहिए तो हमें इस प्लैनेट की, इस पृथ्वी की, इस धरती की हमें इज्जत करनी पड़ेगी। इसका जो भी चीजें हैं, चाहे वो खनिज हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट है, चाहे वो पेड़ है, चाहे वो दूसरे लोग हैं, उन्हें वी ऑल आर ड्यूटी बाउंड टू प्रोटेक्ट देम। और इसी के साथ हमारी सेहत चलेगी। अक्सर मैं समय इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, एक बात स्पष्ट करना पसंद करूंगा कि पूरी दुनिया में एक खपड़ा झोपड़ी बनी हुई है। हर इंसान अपना सोच रहा है, मेरे घर में AC लग जाए, मेरा घर साफ हो जाए, बाहर की परवाह नहीं करता। तो इस दिन हमें एक प्लेज लेनी चाहिए कि हमें अपने प्लैनेट अर्थ की रक्षा करनी है, और पेड़ लगाने हैं, एक दूसरे का ख्याल रखना है, और साथ साथ स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। हम एज ए डॉक्टर हम स्वास्थ्य ख्याल, सबका ख्याल रखते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना एक क्राइसिस पीरियड था। मैंने वो दिन बहुत ही बारीकी से देखे हैं। मैं खुद फुल टाइम ऑनलाइन डॉक्टर नहीं था, फुल टाइम फिजिकल डॉक्टर था। मौत को और तकलीफ को बहुत ही करीबी से देखा है और बहुत ज्यादा देखा है। उसके बाद मुझे एक बात समझ आई है कि हम सबको, WHO कहती है कि हेल्थ सिर्फ बीमारी ना हो ये नहीं है। हेल्थ इज ए कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल वेलबींग। उसके लिए हम सब कोशिश करेंगे तो हम इस पृथ्वी को, इस प्लेनेट को एक स्वर्ग बना सकते हैं। ऐसा हमारी सोच भी है और हमें ऐसी कोशिश भी करनी चाहिए। बिल्कुल, ये ना हो कि सिर्फ आप घर की सफाई कर रहे हैं, घर का कूड़ा बाहर फेंक देते हैं, अमूमन ये देखा जाता है, तो ऐसा ना कीजिए, जैसा कि डॉक्टर नरेश चावला साहब कह रहे थे। इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिन्हें अपने प्रोग्राम का हिस्सा बना लेते हैं। हेलो, कौन साहब, कहाँ से? हेलो। हाँ, हेलो मैडम, नमस्ते। नमस्ते, कहाँ से जुड़ रहे हैं आप? मैं मौला अली बालाजी नगर से बात कर रहा हूँ मैडम, हैदराबाद से। बालाजी नगर से कॉल कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आदिल पाशा है मैडम। मोहम्मद आदिल पाशा, क्या सवाल है आपका? यहाँ मैडम, मेरे को 1 साल से खुजली है, खारिश। अच्छा, ये दांत जो बोलते हैं, दांत मैं समझ गई, दांत है जी जी, फंगस इन्फेक्शन बोलते हैं। कम नहीं हो रहा मैडम, 1 साल से मेरे को दवाएं अगर से खाए अगर से तो कम हो जा रहा, फिर चालू हो जा रहा, यानी कि अंडा मच्छी मुर्गी कुछ खा ले तो और बढ़ जा रहा। ठीक है, डॉक्टर नरेश चावला साहब से सवाल पूछने का। थैंक यू। देखिए, खारिश कई किस्म की होती है, तो जिसको कि आम लोग दाद वगैरह समझते हैं, वो मोस्टली फंगल इन्फेक्शंस होते हैं। तो पाशा जी को मेरा सुझाव एक ही है कि आप जगह जगह से अपनी अलग क्रीम लगा के अलग दवाइयां मत खाइए। एक किसी भी अच्छे स्किन विशेषज्ञ से या अपनी फिजिशियन के टच में रह के देखना पड़ेगा कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई स्किन एलर्जी तो नहीं चल रही है। अपना IG वगैरह टेस्ट करवाइएगा और प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइएगा। मैंने अक्सर देखा है कि लोग दाद में स्टेरॉइड्स क्रीम बहुत ज्यादा लगाते रहते हैं, उससे बीमारी घट नहीं रही होती है, बढ़ रही होती है। तो इसलिए मैं इस पर इनका एकदम पूरा जवाब शायद नहीं दे पाऊंगा। तो एक अच्छे स्किन विशेषज्ञ के कांटेक्ट में जाना ही इनके लिए बेहतरी रहेगी। यानी किसी पाशा साहब को किसी स्किन डॉक्टर को, डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, ताकि 1 साल से वो इस मर्ज को, इस तकलीफ को झेल रहे हैं, लिहाजा उन्हें किसी डॉक्टर, हो सकता है कि उन्हें अब इस सवाल का जवाब भी मिल गया हो और इस पर वो अमल भी करें। डॉक्टर सलमान खालिद का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर सलमान खालिद, रमज़ान का महीना चल रहा है
और बहुत सारे रोज़ेदार हैं जो कई अमराज में मुब्तला हैं। रोज़ाना हम इस हवाले से सवाल करते हैं डॉक्टरों से, और वो जो रोज़ेदार होते हैं उनके भी कई सारे क्वेरीज होते हैं, सवालात होते हैं जिनका जवाब हम जानना चाहते हैं। ऐसे में अगर एक नॉर्मल इंसान है जिसे कोई बीमारी नहीं है और एक वो इंसान जिसे 1-2 बीमारियां हैं, अगर वो दोनों रोज़े रख रहे हैं तो दोनों में से जो बीमार है उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, रोजे रखना, रोजे के लिए जो खास हम लोगों को बताया गया है वो ये कि हर आकिल बालिग और सेहतमंद इंसान को रोजे रखना है। तो अगर सेहतमंद हैं हम, अगर हमारी सेहत ठीक है, हमारी हेल्थ के एतबार से ओके है सब चीजें, तभी हमें रोजा रखना है। अगर हम बीमार हैं तो हमें नहीं रखना है। और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो डायबिटीज के पेशेंट में, जो शुगर के मरीज होते हैं उनमें आती है। तो एक बात तो बिल्कुल साफ साफ कही जाती है कि अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट है और टाइप 1 डायबिटीज है, उसको इंसुलिन पे वो दिन में 2 बार, कम से कम 2 बार इंसुलिन लेता है, उस ऐसे मरीजों को कतई रोजा नहीं रखना चाहिए। उनको रोजा रखने के लिए मना किया जाता है कि अगर आपको इंसुलिन ले रहे हैं, आप डायबिटीज है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, तो रोजा मत रखिए। वो जो ओरल मेडिसिन पर हैं, डायबिटीज है उनको और शुगर कंट्रोल रहती है, उनको रोजा रखने की इजाजत है, लेकिन बहुत एहतियात के साथ है। क्योंकि जो लोग रोजा रखते हैं उनको अक्सर ऐसा होता है कि दिन के किसी वक्त में हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, शुगर डाउन हो जाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर जो डाउन हो रही है उसके सिम्टम्स क्या हैं। उसमें पसीना बहुत आता है, जबान लड़खड़ाने लगती है, दो दिखाई देने लगते हैं, घबराहट बहुत होने लगती है। ऐसे में अब दूसरी बात यह कि ऐसे में आपको फौरन रैंडम शुगर की जांच करनी है। रमजान में ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है जो मिथक है जो लोगों में, कि साहब रोजा की हालत में हम शुगर की जांच नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। बहुत उलमा इकराम से पूछने के बाद बड़ी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं कि आप रोजे की हालत में जांच कर सकते हैं। अपनी शुगर की जांच, अगर आपको लग रहा है शुगर आपकी आगे पीछे हो रही है, और अपनी जांच कर लें। दूसरा ये कि अगर आपकी शुगर डाउन हो रही है, 100 से नीचे आ रही है, तो आप थोड़ी थोड़ी देर बाद शुगर की जांच करते रहें। और अगर 160 के नीचे जा रही है तो बेहतर यह है कि चाहे वो कोई भी वक्त हो, शाम का वक्त हो, दोपहर का वक्त हो, अपने रोजे को उसी जगह पे तर्क कर दें और फौरन कोई मीठी चीज खा लें। दूसरा जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है शुगर के मरीजों में, वो डिहाइड्रेशन होता है। किसी के साथ एक किडनी पेशेंट होते हैं जिनको गुर्दों में पथरी है, गुर्दे में, यूरेटर में या यूरिनरी ब्लैडर में कहीं स्टोन है। ऐसे मरीज हम लोगों ने बहुत देखे हैं जो रमजान के 3-4 तारीख तक आते हैं हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर्स के पास आते हैं कि साहब दर्द बहुत शदीद हो रहा है। तो ऐसे मरीजों के लिए ये कहा जाता है कि साहब अगर आपको किडनी में स्टोन है, पहले से आपको पता है कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो आप अपने आप को पानी खूब पिए, डिहाइड्रेशन मत होने दें। खूब सहरी से लेकर के आफ्तार से लेकर के सहरी तक जितना ज्यादा से ज्यादा पानी, मशरूबात, लिक्विड्स ले सकते हैं उतना लें, ताकि आप रिहाइड्रेट रहें, पानी की कमी ना होने पाए आपको। उसके बाद एक ये एहतियात बताई जाती है कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं या किडनी स्टोन है या कोई भी बीमारी है, तो रोजा रख करके बेहतर ये है कि दोपहर में धूप में घर से बाहर मत निकलें। सवेरे के वक्त या शाम के वक्त अपने काम को कर लें। दिन में अगर आप बाहर निकलेंगे तो जाहिर है डिहाइड्रेशन होगा और आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। और भी बहुत सी तरीके की बीमारियां होती हैं रमजान में, जैसे बदहजमी हो गई। लोग आजकल एक चीज और देखी गई है जो हम लोग यहाँ लखनऊ में देख रहे हैं, हैदराबाद में भी देखे होंगे, कि रमजान में पहले हम लोग जब छोटे थे तो देखते थे कि जो लोग रोजा रखते थे वो 2 किलो 3 किलो उनका वजन कम हो जाता था। आज की डेट में हम लोग देखते हैं कि रमजान में रोजा रखने के बाद वजन बढ़ जाता है, तो अपने आप बढ़ जाता है। इसकी वजह क्या है डॉक्टर सलमान? इसकी वजह यह कि अफ्तार से लेके सहरी तक, जैसे कहा जाता है कि रोजा आंखों का रोजा है, जुबान का रोजा है, पेट का रोजा, उसी तरह से आंतों का भी रोजा है। हमें अपनी आंतों को भी रोजा है, लेकिन एक तरह से हमारी बॉडी की सर्विसिंग होती है इस महीने, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोग हद से ज्यादा अफ्तार के बाद से सहरी तक खूब मुरक्कन ग़िज़ाएं, खूब ऑयली और स्पाइसी चीजें खाते हैं। जितना आम दिनों में खाते हैं उससे ज्यादा खा लेते हैं रमजान के महीने में। जाहिर है उसके नतीजा ये होता है कि वजन बढ़ जाता है। तो लोगों को एहतियात रखना चाहिए कि आपका वेट गेन नहीं होना चाहिए रोजे रमजान के। बिल्कुल, बैलेंस डाइट आपको रखनी है। आम दिनों में जैसे आप बैलेंस डाइट रखते हैं ऐसे ही रमजान में भी इसका एहतमाम करें। रुख कर लेते हैं डॉक्टर नरेश चावला साहब का, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नरेश, कल ये खबर आई कि एक नया किस्म कोरोना का, ओमिक्रॉन XE, जिसे Z भी कह रहे हैं कुछ लोग, ये क्या है? ये मतलब पिछले जितने वेरिएंट्स आए हैं उनसे कहा जा रहा है कि ज्यादा है संक्रमण की दर इसकी,
क्या राय है आपकी? पिछले शायद 15-20 दिन से हम आवाज सुन रहे थे कि उससे पहले हांगकांग में बहुत ज्यादा कोरोना हुआ था और उसके बाद चाइना मेनलैंड पे भी हुआ था। 3-4 उनके बड़े शहरों को लॉकडाउन भी करना पड़ गया था। तो कल ये जो खबर सुनी है, जो मुंबई में एक केस डिटेक्ट हुआ है जो कि बाहर से ही आया था, तो उसमें जो ये नई जो कोरोना की स्ट्रेन है वो नजर आ गई है। तो इसकी पुष्टि हो चुकी है और इसमें कोई शक नहीं है, थियोरेटिकली ऑलमोस्ट 10 टाइम्स पिछले एग्जिस्टिंग ओमाइक्रॉन से ज्यादा इन्फेक्टिव माना जाता है। तो चूंकि अभी इसका एक्सटेंट बहुत कम है, तो हम लोग पहली, दूसरी, तीसरी कोरोना की वेव से बहुत डरे हुए हैं। वो आजकल तो पूरे हिंदुस्तान में मैक्सिमम केसेस 1000 से भी कम चले गए हैं। तो मन में एक खुशी सी भी है। वो लोग बागों का आलम यह है कि पूरी तरह खुल चुके हैं और गवर्नमेंट ने भी अपनी सब रेगुलेशंस और रिस्ट्रिक्शंस हटा दी हैं और लोगों ने भी इसको बड़ा जश्न मना के कर रहे हैं कि जो वो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अभी अपना मास्क मत त्यागिएगा, अपना सोशल डिस्टेंसिंग मत त्यागिएगा, जो भीड़ भाड़ करने वाली चीजें और अपना हैंड सैनिटाइजेशन को भी लागू रखिएगा। क्योंकि मैं आम लोगों को आपके चैनल से माध्यम से डराना पसंद नहीं करूंगा कि शायद चौथी वेव भी शायद जून में एक्सपेक्टेड है या उसका डर है, लेकिन मैं दोबारा कहूंगा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। या तो ये एंडेमिक बन के रह जाएगा या जैसा कि डर माना जा रहा है, एक IIT कानपुर के प्रोफेसर ने एक ऐलान किया है अपने कैलकुलेशंस के कि शायद ऐसा कोई वेव जून में आ सकती है। तो आम लोगों को इतना ही कहना है मुझे कि डरिएगा नहीं, क्योंकि सेकंड वेव में मैंने लोगों को डरते हुए वो देखा है, डरने से और नुकसान ज्यादा हो जाता है। बट एहतियात जिसको कि हम कोरोना एप्रोप्रिएट, बिल्कुल, लेकिन अभी तो कोई इस तरह के एहतियात भी नहीं बरत रहा है। ऐसे में 10 गुना ज्यादा असरदार वाला नया वेरिएंट जो मुंबई में मिला है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इस ताल्लुक से कुछ अभी पता चल पाया या नहीं डॉक्टर नरेश चावला? और इसके अलावा कि ये बढ़ने की क्षमता इसकी ज्यादा है, जैसे कि पिछले दिनों जो कई सारे कप्पा, डेल्टा ऐसे वेरिएंट्स की अगर हम बात करेंगे, ओमिक्रॉन की अगर हम बात कर लें, तो ये बढ़ रहा था बड़े रफ्तार के साथ, लेकिन माइल्ड था। तो ओमिक्रॉन XE के बारे में क्या कुछ कहा जा रहा है? यस, जो ओमिक्रॉन था वो उस बहुत ही माइल्ड वायरस था, बहुत तेजी से फैलता था। परिवार के अगर 10 लोग होते थे तो 10 में फैल जाता था। हमारे देश में उस टाइम टेस्टिंग काफी कम हो पाई थी और लोग किट से टेस्टिंग कर रहे थे, तो हमें ट्रू एक्सटेंट कभी पता ही नहीं चला और वो बहुत तेजी से आया और बहुत तेजी चला गया। और जो ये ओमिक्रॉन XE है या जो डेल माइक्रॉन कहा जा रहा है, ये शायद थोड़े अलग हैं, लेकिन इनकी भी जो स्प्रेडिंग पावर है, जो फैलने की क्षमता है, वो बहुत ज्यादा है। बट एक खुशी की खबर भी है कि ये भी उसकी तरह, ओमिक्रॉन की तरह भी उतना वेवलेंट नहीं है। वेवलेंट का मतलब कि इतना ज्यादा नुकसान नहीं करेगा, ऐसी हमारी अभी सोच है और हम शायद सोच भी रहे हैं। तो ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो कहते हैं ना कि जो हम कर सकते हैं वो हम करें, जो हम नहीं कर सकते उसके लिए शांत रहिए। हम कर क्या सकते हैं, अपनी एहतियात बरतना, वो हम कोरोना सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आम लोगों को अभी भी कहूंगा, यस, खुशियां मनाइए। स्कूल खुल गए हैं, कॉलेज खुल गए हैं, ऑफिस खुल गए हैं, मॉल्स खुल गए हैं, सिनेमास खुल गए हैं, सब कुछ खुल गया है, लेकिन एहतियात बरतना, और मैं तो कहूंगा गवर्नमेंट भी हल्की हल्की सख्ती इसमें करती रहे, तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। लोग ऐसे हो गए लोगों को कि कल होना हो, ऐसा सोच गलत है, कि आज जिले कल होना हो, ये सोच गलत है। तो कोरोना प्रोटोकॉल्स फॉलो करना बहुत ही बिल्कुल। और ये जो नया वेरिएंट आया है, इससे डरने की नहीं लेकिन एहतियात बरतने की जरूरत है कि आप कितने महफूज हैं, क्योंकि आप महफूज रहेंगे, हर कोई अगर ये सोचने लगेगा तो पूरा हिंदुस्तान महफूज रहेगा, अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। तो अगर ऐसी सोच एक बार फिर से सबके जहन में, हालांकि बोर हो गए हैं बहुत सारे लोग कि कब तक ये मास्क, कितने SOPs को कब तक ये फॉलो करते रहेंगे, लेकिन फिर भी हमें अपनी और अपनों की जान बचानी है, तो इन सब का ख्याल रखना होगा। डॉक्टर सलमान खालिद का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। डॉक्टर सलमान खालिद साहब, कुछ आपने किडनी के हवाले से कहा, आपने डायबिटिक पेशेंट्स के हवाले से कहा, अगर थायराइड पेशेंट की अगर हम बात कर लें, और इसके अलावा जो BP जिनको हाई और लो रहती है, ऐसे रोजेदारों के लिए आप क्या कुछ कहेंगे? जाहिर है उनको एक दवा जो उनको खाली पेट में सवेरे खानी होती है, एल्ट्रॉक्सिन या थायरोनॉर्म दवा उनको खानी होती है हाइपोथायराइडिज्म के मरीज को। उनको ये एडवाइस किया जाता है कि आप अपनी दवाएं, जो दवा आपको खाली पेट खानी है, वो सहर में थोड़ी सहरी लेने से आधा घंटा 45 मिनट पहले, मतलब सहरी को आप अपना नाश्ता समझें, और जो दवा आपको डॉक्टर ने ये बताई है कि नाश्ते से आधा घंटा पहले खानी है, उसको सहरी में आधा घंटा पहले जरूर ले लें। दूसरा, जो हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, उनका BP बहुत बढ़ता है,
एक तो आपकी जो दवाएं हैं उसको आप अपने डॉक्टर से बात कर लें कि रमजान से पहले या रमजान में अभी भी वक्त है, आप अपने डॉक्टर से बात कर लें कि हमें रोजे में किस तरह से दवा खानी है, क्योंकि दवा का टाइम शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है हाइपरटेंशन के पेशेंट को। इसलिए वो दवा को अपने जरूर पता कर लें कि कैसे खानी है और दवा कतई मत छोड़ें। और अगर बीपी आपका बढ़ रहा है, दवा खाने के बावजूद रोजे की हालत में आपका बीपी 150 160 के ऊपर रह रहा है, नीचे का 90 के ऊपर जा रहा है, तो ये एडवाइस किया जाता है कि रोजे को ना रखें, बल्कि दवा खा के 1-2 दिन आप अपने रोजे अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लें। यानी आप पूरी तरीके से अगर सेहतमंद हैं तभी आप रोजों का एहतमाम करें, इबादत तो आप कर ही सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का कई मशवरों से नवाजने के लिए। व्यूअर्स को वक्त की कमी है, खालिद साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? आगे फिर मिलेंगे तो बात होगी, कई और सवाल हम आपसे करेंगे क्योंकि रमजान तो भी बहुत बड़ा और वैसे भी नॉर्मल इश्यूज पे भी हम डॉक्टर से जुड़ते हैं और उनके सवालात लोगों के सवालात से आपके जवाब जानते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और मशवरे व्यूअर्स को देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।